इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाएंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। तो बुलेटिन में समझेंगे लालू पर कौन सच्चा कौन झूठा। दूसरी खबर होगी कि दिल्ली चुनाव का असर नहीं होगा, कितना होगा। गया को सीएम की अरबों की सौगात को भी इस बुलेटिन में समझेंगे। इसके साथ समझेंगे देश की संपत्ति के दुश्मन पर गाज क्यों। तो ये खबरें, बड़ी खबरें जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव ने लालू फैमिली पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा पर्दाफाश किया। सुभाष ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते अपहरण केस की पूरी डील सीएम आवास में ही तय होती थी। सुभाष के आरोपों पर चुनाव वाले बिहार की सियासत सीधे 360 डिग्री पर घूम गई है। ये सब काम लालू जी को था, अपराधी पालना पूरे बिहार में। हम लोग का काम थोड़ा था, हम लोग को झूठे लोग बदनाम कर दिया। इस बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि लालू प्रसाद अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अपराधियों को शरण देते थे। यही नहीं, अपहरण की डील सीएम हाउस से तय होती थी और खुद लालू प्रसाद उसमें मध्यस्थता करते थे। जो लोग अपहरण किया था वो तो बाहरी लोग थे, दूसरा लोग थे। क्या लेन देन हुआ नहीं हुआ उतना तो हम जानते नहीं हैं। डील कहाँ हुई आखिर उसकी? फाइनली वही प्रेमचंद गुप्ता मिलजुल के ये लोग किया, कहीं से न कहीं से। सीएम हाउस में डील हुआ था। तो लालू जी सीएम हाउस में रहते थे, कहाँ बात होगी, दूसरे जगह बात होगी। गजब बात करते हैं भाई। लालू जी जहाँ रहेंगे वही नहीं बात होगी। जो बातें चलती थी कि सीएम हाउस से ही अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे, तो आपकी बातों से लगता है कि उसमें बहुत हद तक सच्चाई थी। तो सच्चाई तो है ही थी, में क्या दूर है, सच्चाई तो थी, सच्चाई तो है ही थी। सच्चाई में कौन कोई नकार देगा, नहीं होती थी। करप्शन के जरिया, अपहरण के जरिया बहुत कुछ था, बहुत लाइन था। सुभाष यादव का बयान सामने आते ही सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहला हमला बोला, कहा ये तो पता ही था, अब सच स्वीकारने के लिए सुभाष यादव का धन्यवाद। जबकि जेडीयू के नेता भी लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं। साधु यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इतना साहस कर रहे हैं कि सच्चाई बोलने की हिम्मत रख रहे हैं। तो इस सच्चाई को तो एक एक जनता को जानना चाहिए कि लालू यादव परिवार का किस तरह का खेल चलता था। आज माननीय लालू प्रसाद जी के साला स्वयं सुभाष यादव जी इस बात को स्वीकार किया उन्होंने कि बिहार में अपहरण, हत्या, लूट की योजना सीएम हाउस से बनती थी। इधर विपक्षी दलों के नेता सत्ता पक्ष पर अपनी कमियां छिपाने के लिए नया किरदार खड़ा करने का आरोप लगा रहे हैं। जब तक आप राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेजे जाते रहते हैं, तब तक आपको कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। जितने भी अपराधी उन दिनों थे, वो सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के गले की हार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान के बाद आखिर में सुभाष यादव के बड़े भाई साधु यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। साधु ने सुभाष के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि 35 साल बाद क्यों ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। शायद सुभाष को किसी पार्टी से कोई पद लेना होगा। कोई पार्टी से कोई बात पाने के लिए, कोई पद हासिल करने के लिए ये बात बोल रहा है। तो लालू प्रसाद के एक साले सुभाष यादव ने पहले विस्फोटक खुलासा किया, फिर दूसरे साले साधु यादव ने आरोपों का बचाव किया। बता दें कि 1990 के दशक में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास पर साधु और सुभाष दोनों का ही दबदबा था। पर समय के साथ सुभाष यादव से लालू फैमिली के रिश्ते खराब होते गए। वैसे चुनावी साल में बिहार में साले ने अपने सियासी बहनोई को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उससे सियासत बेहद गर्म हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लालू राबड़ी की फैमिली ट्री के बारे में बताते हैं। तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 3 भाई हैं। प्रभुनाथ यादव लालू प्रसाद के सबसे बड़े साले हैं। सुभाष यादव
लालू प्रसाद के मंझले साले हैं और साधु यादव लालू के छोटे साले का नाम है। तो ये फैमिली ट्री और ये रिश्ता एक दूसरे का, और इसी रिश्तों के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लालू प्रसाद यादव को लेकर के, लालू के शासनकाल को लेकर के लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, रिश्ता तो समझ गए। अब पूर्व सीएम लालू प्रसाद पर सुभाष यादव ने क्या आरोप लगाए और छोटे साले साधु यादव ने कैसे बचाव किया, यह भी आपको एक एक करके बताते हैं। तो सुभाष यादव का आरोप है कि लालू के सीएम रहते अपहरण होता था। साधु यादव का कहना है कि सुभाष यादव के सारे आरोप झूठे हैं। सुभाष का कहना है कि फिरौती की डील सीएम आवास से होती थी। साधु कह रहे हैं कि लालू पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सुभाष का आरोप है कि लालू खुद इस पूरी डील में शामिल रहते थे। साधु का दावा है कि लालू प्रसाद पर लगे आरोप सही नहीं है। अब देखिए, लालू प्रसाद ही फिरौती की रकम तय करते थे, ये सुभाष यादव कह रहे हैं। साधु यादव कह रहे हैं कि सुभाष किसी पार्टी के दबाव में बोल रहे हैं। सीएम आवास में अपहरण की फिरौती को लेकर बैठक होती थी और ऐसे में साधु पूछ रहे हैं कि सुभाष यादव बताएं कि वो खुद क्या करते थे। बैठक में लालू के करीबी नेता इसमें शामिल होते थे। तो साधु यादव कह रहे हैं कि सुभाष यादव उस वक्त खुद गुंडा थे। आरोप है कि शहाबुद्दीन, प्रेमचंद गुप्ता लालू की बैठक करते थे। साधु यादव कह रहे हैं कि सुभाष यादव असली कांड करने वाला है। सीएम आवास में अपहरण केस की पूरी ये डील होती थी। साधु यादव पूछ रहे हैं कि 35 साल बाद सुभाष ने जो मुंह है वो क्यों खोला, इतने दिनों के बाद से आखिर उन्होंने क्यों इस तरीके का बयान दिया। तो सुभाष ने कहा कि जो मेन आदमी होगा वही न डील करेगा। इस पर साधु ने कहा कि हम लालू से कहते थे कि सुभाष को तवज्जो मत दीजिए। तो सुभाष यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि लालू डील को लेकर सामने बात करते थे। साधु ने किसी से फायदा लेने के लिए आरोप लगाया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो इन दोनों के बीच का है और ये पूरा विवाद जो है वो अब जन्म ले चुका है। और चलिए अब लालू पर लगे आरोप पर हो रही सियासत को भी समझते हैं। तो लालू पर सुभाष यादव के आरोप के बाद सियासत भी अब शुरू हो चली है। आरजेडी पर बिहार एनडीए के सहयोगियों ने निशाना साधा है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू और आरजेडी पर हमला बोला है। जेडीयू ने कहा कि लालू और राबड़ी का शासनकाल जंगल राज ही था। बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद के राज में अपहरण उद्योग चलता था। बीजेपी का कहना है कि पहले से ही लालू राबड़ी राज को जंगल राज बताते आ रहे हैं। सुभाष यादव ने तो हमारी बात पर फाइनल मुहर लगा दी, ये एनडीए के नेताओं का कहना है। लालू राज में अपहरण के खेल के सुभाष ने पुष्टि कर दी। बिहार एनडीए के दावे को सुभाष यादव ने अब प्रमाणित किया है, ऐसा एनडीए के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी दिन में कुछ और है और रात में कुछ और, यह साबित हो गया। तो देखिए, जो हम लालू राबड़ी की फैमिली ट्री की बात कर रहे थे उसको भी अब समझते हैं। तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 3 भाई हैं। प्रभुनाथ यादव लालू प्रसाद के सबसे बड़े साले हैं, जिनकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब देखिए, सुभाष यादव लालू प्रसाद के मंझले साले हैं, ये भी तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। और अब बात करते हैं साधु यादव, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। लालू के छोटे साले का नाम है। तो ये पूरी जो फैमिली ट्री है अब वो दिखाएं हमने आपको, और कैसे इसी रिश्तों के बीच ये बयानबाजी लगातार हो रही है, जिस पर अब एनडीए के नेता जो हैं वो भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं। अब देखिए, लालू प्रसाद ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। कहा कि बिहार में दिल्ली चुनाव का असर नहीं होगा, हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और इस बयान पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली विधानसभा के बाद अब बारी बिहार में विधानसभा चुनाव की है। इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चली है और लालू प्रसाद ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि बिहार में दिल्ली चुनाव का असर नहीं होगा, हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी को बिहार की जनता समझ गई है। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। लालू प्रसाद के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेता लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार कर रहे हैं, तो विपक्ष का दावा है कि बिहार की जनता एनडीए सरकार से परेशान है। लालू प्रसाद यादव जी बड़बोले नेता हैं और वो घोटालों के सम्राट रहे हैं। वो कोटवार जेल झारखंड में जो है उसको सुशोभित कर चुके हैं और सजागता हैं। लालू यादव जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, वो एक बाप की तरह सोच रहे हैं कि हमारे बेटा को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया जाए। हर पहलू पे बिहार की जनता को त्रस्त कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो चुकी है। इसीलिए बिहार की जनता ने इस बार तय किया है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। माननीय लालू प्रसाद जी, आपके पुत्र ने आपको राजनीतिक रूप से अयोग्य राजनीति में घोषित कर दिया। अरे महुआ बाग का मकान बनाइए, उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं। लालू प्रसाद जी मुंगेरी डाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जब उनका सपना टूटेगा तब असलियत नजर आएगा। असलियत यह है कि राजद की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार हुई। लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी नेताओं ने एक सुर में पलटवार किया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। लालू यादव की अब कोई राजनीति बिहार में नहीं रह गई है। वो तो 15 साल बुरा हाल था, उसके बाद से तो ख्वाबो ख्याल में सत्ता राजद को मिलने वाली नहीं है। नेताओं के इन दावों के बीच अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली चुनाव का बिहार पर क्या असर पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए अब लालू के इस बयान के मायने को समझते हैं। तो दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद लालू प्रसाद का बयान आया है। लालू ने दावा किया है कि दिल्ली रिजल्ट का असर बिहार में नहीं पड़ेगा। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। एनडीए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहा है। बिहार में महागठबंधन खुद को मजबूत साबित कर रहा है। कांग्रेस में नेतृत्व पर उठे सवाल के बीच लालू का यह बयान आया है। संदेश देने की कोशिश की महागठबंधन एकजुट है। दिल्ली में कांग्रेस 0 पर आउट हो गई। बिहार में पहले से कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, या यूं कहें कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में कमजोर है। बढ़ेंगे आगे, दूसरी खबर की बात करते हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में कुछ जगह तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। कहीं पर लोग ईंट मारकर शीशे तोड़ रहे हैं, तो कहीं पर डंडे से तोड़फोड़ कर ट्रेनों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को तोड़फोड़ करने वाले लोगों को लेकर बड़ा फैसला किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आरपीएफ ने अलग अलग स्थानों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इन चेहरों को पहचानिए, ये वही हैं जो देश की संपत्ति के दुश्मन हैं। राष्ट्रीय संपत्ति के दुश्मन अब ये बचेंगे नहीं। न्यूज़ 18 ने पहले ही खबर दिखाई थी। इस खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रेन पर पत्थर चलाने वाले, शीशे तोड़ने वाले, इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इन्हें कानूनी तौर पर सबक सिखाया जाएगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मधुबनी जंक्शन की है। ट्रेन है स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिस पर पत्थरों से हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, जमकर हंगामा हुआ। सवाल यहीं से खड़ा हुआ कि ये देश की संपत्ति है, ये सार्वजनिक संपत्ति है जिसे ये लोग तोड़ रहे हैं, जिसका अधिकार इन्हें नहीं है, जो कानूनन अपराध है। अब रेल मंत्रालय इस घटना के बाद बेहद गंभीर है और एक एक शख्स की पहचान शुरू कर दी गई है।
ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है, बल्कि कटिहार में भी ऐसी ही कुछ घटना उदंड लोगों ने अंजाम दी। वीडियो में कुछ गुंडे बांस और बल्ले से ट्रेन का दरवाजा और खिड़की तोड़ते हुए दिख रहे हैं। ट्रेन में मौजूद यात्रियों को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। रेल मंत्रालय अब एक्शन में आ चुका है। ट्रेनों में हुई तोड़फोड़ पर रेल मंत्रालय ने अपना रुख साफ और सख्त कर लिया है। तोड़फोड़ करने वाले अब कानून के रडार पर हैं। आरपीएफ ने अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज से इन दोषियों की पहचान की जा रही है। जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाया तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब ये समझते हैं कि ट्रेनों में तोड़फोड़ करने वालों की अब खैर क्यों नहीं है। तो पिछले दिनों महाकुंभ में स्नान के लिए जा रही भारी भीड़ से परेशानी बढ़ी। भीड़ ने रेल यात्रियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। बिहार के कई रेलवे स्टेशनों से तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। कई ट्रेनों में तो लोग इंजन और लगेज वैन में भी जा बैठे। स्वतंत्रता सेनानी हम सफर एक्सप्रेस की खिड़की तोड़ दी गई। कहीं पर लोगों ने ईंट पत्थर फेंका, कहीं डंडे मारकर तोड़ा गया। तोड़फोड़ करने वालों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कुंभ रूट की ट्रेनों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान अब की जा रही है। एक एक उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान हो रही है। उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। आरपीएफ ने अलग अलग स्टेशनों पर एफआईआर दर्ज की है। तोड़फोड़ करने वालों को आर्थिक नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। तो रेलवे अब इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन में दिखाई दे रहा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।